भारत के खिलाफ आतंक मचाने वालों की अब खैर नहीं। इस साल कई आतंकी ढेर हुए। मजे की बात यह है कि इन सभी आतंकियों की मौत, इनका खात्मा भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन अपराधियों को पाकिस्तान और दूसरे देशों में कौन मार रहा है। क्या इसके पीछे भारत का कोई जाबाज जासूस है? अंडरवर्ल्ड डॉन, एक आतंकी दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में जहर देकर मारने की कोशिश की खबरें सामने आ रही हैं। सुनने में आ रहा है कि इस समय दाऊद कराची के किसी हॉस्पिटल में भर्ती है और इसका इलाज चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने दाऊद के समधी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, जावेद मियांदाद को परिवार समेत हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दाऊद की मौत हो चुकी है या नहीं, इसकी आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वैसे भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसी आधिकारिक जानकारी की संभावना न के बराबर है। पाकिस्तान में आतंकियों को आईएसआई का संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद भी कई आतंकियों को मार गिराया गया है। पीछे की कहानी अभी तक सामने नहीं आई है। दरअसल भारत के गुनहगार, जो ज्यादातर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, बीते एक साल में बराबर उनकी मौत की खबरें आती रही हैं। अब तक ऐसे दर्जनों आतंकियों का नाम सामने आ चुका है। आइए इन आतंकियों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहला नाम बशीर अहमद पीर का है। 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर उसको मौत की नींद सुला दिया गया। पीर को एक दुकान के बाहर गोली मारी गई थी। दूसरा खालिद रजा। खालिद रजा जम्मू कश्मीर के अल-ब्रद नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर था, जिसे पाकिस्तान कराची में 28 फरवरी 2023 को मार गिराया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने उसे उसके घर के बाहर गोली मार दी थी। खालिद हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ इन चीफ सलाउद्दीन का करीबी बताया जाता है। सैयद नूर शालोबार को 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का भी काम करता था। 1 अगस्त 2023 को सरदार हुसैन को कराची में गोलियों से भून दिया गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वो हाफिज सईद का गुर्गा था। इसी तरह से अबू कासिम 8 सितंबर 2023 को मस्जिद के अंदर मारा गया। शाहिद लतीफ़ पठानकोट के हमले का मास्टरमाइंड 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में खत्म कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2023 को ही मुल्ला बहौर उर्फ होरमुज को बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर ऊपर भेज दिया गया। कहा जाता है कि ईरान से भारतीय नौसेना से रिटायर कुलभूषण जाधव को अगवा कर उन्हें आईएसआई के हवाले कर दिया था। जाधव इस समय पाकिस्तान की जेल में है। मसूद अजहर का करीबी आतंकी दाऊद मलिक भी 20 अक्टूबर 2023 को मार दिया गया था। इसी तरह से मोहम्मद सलीम दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, ख्वाजा शहीद 5 नवंबर 2023 को, अकरम खान 9 नवंबर 2023 को मौत की नींद सुला दिए गए। तारिक रहीम को 12 नवंबर 2023 को गोली मार दी गई। मोहम्मद मुस्लिम को 14 नवंबर 2023 को गोलियों से उड़ा दिया गया। हंजला अदनान को 6 दिसंबर 2023 को कराची में हथियारों से लैस लोगों ने मार गिराया। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से भी कई आतंकियों की मौत की खबरें आई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इन आतंकियों को कौन मार रहा है। ऐसा नहीं है कि इन आतंकियों को आईएसआई महफूज रखने की कोशिश नहीं कर रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक एक कर मारे जा रहे हैं। इन सभी आतंकियों को अज्ञात हमलावर अपना निशाना बनाकर गायब हो जाते हैं। इन हमलावरों के बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वैसे भी आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी फॉलो करती है। क्या पता ये कारनामा उनका ही तो नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।